इस वक्त हम यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। हमारे पास में साजिद चौधरी जी बैठे हैं और इनकी जो एक संगठन है, इनका फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट के नाम से इनकी एक तैयारी है मुजफ्फरनगर के अंदर मुस्लिम जाट भवन बनाने की। फ़िलहाल इनके पास में हम पहुँचे, इनसे बातचीत करेंगे और क्या प्रक्रिया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साजिद भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मुस्लिम जाट भवन है, ये कहाँ से आइडिया आया है आपके दिमाग में और क्यों आप इसको बनाना चाहते हैं? एक्चुअल में तो क्या है कि जैसा देश में आप देखेंगे जो जाट समाज है उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बड़ी मजबूत है। और सभी शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाट भवन है। तो ज़्यादातर जो है अभी हम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम में भी थे, वहाँ पे भी एक आह्वान हुआ था कि भाई जो हमारी धर्मशालाएँ है या ऐसे जो संस्थान है जाट भवन वगैरह है, तो वहाँ पे कुछ एजुकेशन से संबंधित चीज़ें भी अप्लाई की जाए ताकि जो है वो जो बिल्डिंग्स है उनका फ़ायदा हो। तो उसी को देखते हुए हमने भी ये विचार किया। पिछले साल 18 अगस्त को राष्ट्रीय मुस्लिम जाट अधिवेशन हुआ था। वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा गया था कि हम एक मुस्लिम जाट भवन बनाएंगे। अब केवल अगर हम एक बिल्डिंग बना के भवन खड़ा कर दें तो साल में कोई एक दो सामाजिक मीटिंग्स पंचायत वगैरह होगी तो वो उसके जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो पूरे नहीं हो पाते। तो हमने प्लान किया है कि जो हम मुस्लिम जाट भवन बनाएं तो उसके अंदर जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, जैसे नीट है, आईआईटी है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अलीगढ़ और जामिया वगैरह, इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इनकी कोचिंग की सुविधा भी हो। और कुछ अभी देख रहे जॉब के लिए भी बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी जो है हमने इसमें प्लान किया है कि जो यहाँ पे मुस्लिम जाट भवन बनेगा तो उसका जो उद्देश्य रहेगा सर्वप्रथम शिक्षा और खेल रहेगा। लेकिन उसका खर्चा कहाँ से आएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना भाई। आप इतनी सारी तैयारियां तो लेके बैठे हैं, उसके लिए वो भी तो चाहिए ना पैसे। वैसे लोग मुझे भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक बिरादरी और समाज के लिए बहुत छोटा काम है। इसमें हम ही नहीं है, इसमें नाम इसका मुस्लिम जाट भवन ज़रूर है, लेकिन इसमें जो और भी जाट समुदाय है और जो हमारे और बिरादरीज हैं मुस्लिमों में, वो भी बिल्कुल सहयोग उन्होंने भी किया भी है। मैं मीडिया पे अपडेट करता हूँ इसका। और इतनी बड़ी बिरादरी है, और इस ज़माने में जो है जब हमारे बुज़ुर्ग जो है, जब बहुत सस्ता ज़माना था, गरीबी का दौर था, हमें इतनी बड़ी बड़ी चौपालें बिल्डिंगें पता नहीं वो क्या क्या दे के चले गए। और इस ज़माने में जब लोग बोलते हैं कि यार बड़ा काम है, मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा काम जब था पुराने ज़माने में, अब ये बहुत छोटा काम है। अगर हम लोग एक बार मन बना लेंगे, और लोग देख रहे हैं, आप मैं रेगुलरली मीडिया अपडेट कर रहा हूँ, युवाओं के अंदर इसको लेके काफ़ी जोश है, क्योंकि युवा चाहता है जॉब, एम्प्लॉयमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर लाइब्रेरीज होगी, दूसरा इसके अंदर एक ऑडिटोरियम भी होगा छोटा सा। मुजफ्फरनगर में आप देखते हैं, हाँ, कोई ऑडिटोरियम नहीं है। इसके जो दरवाजे हैं वो किसी कास्ट के लिए या धर्म के लिहाज से सबके लिए खुले होंगे। ऑडिटोरियम है, किसी को भी बच्चों का सेमिनार करना है, कोई काउंसलिंग करनी है, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस है, कोई भी करना है, समाज के लिए ही बन रहा है वो। तो कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म का आदमी वहाँ आके प्रोग्राम कर सकेगा। अब कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो वैसे ऐसा तो नहीं कि कुछ मुस्लिम जाति बच्चे वहाँ तैयार, कोई भी बच्चे आओ तैयारी करो। लिविंग हॉस्टल्स रहेगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेटली अलग अलग। और बच्चों को क्या होता है, आप देख रहे कोटा वगैरह में केसेस आते हैं कि आत्महत्या कर ली। बच्चे जो है एक एज ए स्टडी चैम्बर्स है, वे खाया सोया पढ़ा। लेकिन बच्चों के स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी हमने छोटा गेम, जैसा कोई बैडमिंटन्स वगैरह है, वॉलीबॉल, इस टाइप के इंडोर छोटे गेम का भी प्लान है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो। क्योंकि तमाम चीज़ों की वैल्यू जब तक है, जब तक हम जिंदा है, और लड़ाई जिंदा रह के जीती जाती है। तो बच्चे की पढ़ाई किस काम की है, बच्चा हमारा स्ट्रेस में जो है आत्महत्या कर ले, कोई ऐसी चीज़ें, तो उसके अंदर जो है हमने मुख्य से तौर पर रिपीट करना चाहूँगा, कोचिंग सेंटर्स को हम फ्री में ऐप स्पेस अवेलेबल कराएंगे। जो कोचिंग्स अच्छे अच्छे कोचिंग चलते हैं उनकी ब्रांचेज लाने की कोशिश करेंगे, जो दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, देहरादून में चलती है। हम उन्हें बोलेंगे कि हमारे पास बच्चे हैं, हम आपको स्पेस खाली फ्री में दे रहे हैं, तो आप यहाँ आइए और हमारे बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि आप देखेंगे, नॉर्मली मैं बताता हूँ आपको कि जैसे डी फार्मा वगैरह, इनकी जो वार्षिक फ़ीस है, आप मान के चलिए 1 लाख रुपए होगी।
अभी अगर ये अपने होम पैलेस से दूसरे पैलेस पे जाके अगर आप तैयारी करने लगे, इतने की फ़ीस है और इतने का ही जो है उसका लिविंग और खाने का खर्चा है। तो यहाँ पे बच्चों को लिविंग का चार्ज नहीं देना है, खाने वगैरह वो खुद रहेंगे तो वही देना है। कोचिंग सेंटर अगर हम उन्हें सब कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं फ्री में, तो मुनासिब है उनके चार्जेस भी कम रहेंगे। तो इस टाइप से लेके इस भवन को प्लान किया गया है कि ये सिर्फ एक खाली बिल्डिंग ना रहे और एक मुस्लिम जाट भवन है भाई, एक बिल्डिंग है और ये कोई शोबाजी के लिए या ऐसी चीज़ के लिए नहीं बनाई जा रही है। और मुनासिब है इसका नाम रखने के पीछे वजह यह है कि कोई भी कम्युनिटी काम शुरू कर दी है, अब हम हैं तो हमारी पकड़ अपने समाज में पहले है। तो जब हमारा समाज आगे आएगा, हमारी बिरादरी आगे आएगी, तो मुनासिब हमारे साथ में और लोग भी आएंगे। तो मैन इसके जो फेडरेशन कई सालों से आप देख रहे जो काम कर रही है, उसके जो मुख्य टारगेट है शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खेल और जो सामाजिक कुरीतिज है और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो विरासत हमारे पूर्वजों ने स्थापित की है, जैसी भी है वो, हम उस विरासत के संरक्षक हैं और उस विरासत को आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया जाए बेटर करके, ना कि चीज़ें खराब। ये चीज़ें कहाँ मतलब प्लान करना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर में बिल्डिंग बनेगी या फिर कहीं और, क्या स्थिति है उस चीज़ को लेकर? अभी तक प्लान ये है कि मुजफ्फरनगर में जो ये राणा चौक से शामली बाईपास गया है, क्योंकि शहर की कनेक्टिविटी होनी भी ज़रूरी है। अब सपोज करो कुछ बच्चे हैं दूर से मुजफ्फरनगर में किसी कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं, श्री राम में या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, अब उनका आने जाने का ही 200 रुपये खर्च हो जाता है और टाइम 1-2 घंटे लगता है। अगर ऐसे बच्चे भी सपोज करो हॉस्टल की सुविधा लेना चाहेंगे कि भाई वो यहाँ कोचिंग तो नहीं कर रहे लेकिन मुजफ्फरनगर में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ रह सकेंगे, जिससे कि उनका जो हरासमेंट है, टाइम टेबल का जो टाइम का लॉस है वो बचेगा। अब पता चल रहा है कि उसको यहाँ रहने में 100 रुपये डेली का खर्च आ रहा है मान लीजिए, और वो ट्रेवल में और सब चीज़ों में वो खर्च कर रहा है 200 रुपये, तो उन बच्चों के लिए भी सुविधा रहेगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि शहर से कनेक्टेड करें, लेकिन फाइनली डिसीजन तो समाज में समाज ही लेता है, समाज का डिसीजन तो समाज ही लेता है। अगर कोई ऐसा बिरादरी का कोई ऐसा मशवरा भी रहेगा कि थोड़ा भाई विलेजेस की तरफ सरका जाए, तो वहाँ पे भी उसमें कोई हमारा फाइनल वो नहीं है कि भाई हमारी जो हम कह रहे हैं वही फाइनल है, नहीं, समाज के फैसले समाज लेता है। और इसमें जो भी लोग अनुदान कर रहे हैं, कोई 1000 का कर रहा है, 500 का कर रहा है, वे सभी लोग इसके सदस्य होंगे और कल इन फ्यूचर में इसके मैनेजमेंट देख रेख में उन्हीं में से कोई आदमी ड्यूटी कर रहा होगा। अभी हम तो सिर्फ अभियान के प्रारंभिक जिम्मेदार हैं, अब कल पता नहीं कि मुझे भी उसमें कोई ड्यूटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो ये लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि हम सिस्टम इस टाइप से खड़ा करें जिसमें संवैधानिक प्रक्रिया हो, उसके तमाम चुनाव और ये सब चीज़ें हो। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हर चीज़ को अब इस ज़माने में शिक्षा से और खेल से जोड़ा जाए। जैसा अभी हमने गांव में भाईचारे की बात बोलते हैं भाई देश में भाईचारा होना चाहिए, लेकिन वो देश में भाईचारा कैसे होगा जब एक ही धर्म में, एक ही जाति में लोग आपस में लड़ रहे हैं। जब एक ही जाति है, एक ही धर्म है और वो आपस में भाईचारा इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो डिफरेंट जातीज़ में और डिफरेंट धर्म में भाईचारा कैसे पॉसिबल होगा? तो पहले तो एग्जाम्पल हमें खुद देना चाहिए कि भाई एक ही जाति में भाईचारा साबित करके दिखा। तो इसकी हमने एक छोटी सी पहल की। अभी बकरीद पे हम गांव में थे, तो हमने एक अपने परिवार को इकट्ठा किया, उनके सामने हमने चीज़ें रखी कि भाई आप सब भाईचारे की बात करते हैं कि गांव में बड़ा भाईचारा है, तो साबित करो। बोले भाई कैसे साबित है? मैं भाई इकट्ठा होके दिखाओ, भाईचारा साबित करो ना कि हमें एक है। तो वहाँ पे प्रक्रिया ये हुई कि हमारे बुज़ुर्ग थे परिवार के, इकट्ठा हुए, तो हमने एक सीनियर बुज़ुर्ग को चुना। उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि एक तो मरगत में हम जो नॉन वेज नहीं बनाएंगे, दूसरा जी एक पारिवारिक लोड आता है, सामान्य बात है, मीडिया पे भी रही तो सब जानते हैं इस चीज़ को कि किसी न किसी को खाना बनवाना होता है मरगत में। अब वो नज़दीकी आदमी आर्थिक कमज़ोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। तो हमने निर्णय लिया कि अब कोई परिवार खाना नहीं बनवाएगा, एक ही जगह से जो हमारे बुज़ुर्ग हमने चुने हैं, चौधरी समझ लीजिए, चौधरी उनको पगड़ी बांधी है, वो बता देंगे कि भाई खाना बना लो। कोई बात नहीं है, पैसा जब इतनी बड़ी चीज़ों के लिए मैनेज हो जाता है, तो एक आदमी हमें छोड़ के इस दुनिया से अलविदा कह रहा है, उसके लिए पैसे का सेंट्रलाइज मैनेज हो जाएगा। किसी इंडिविजुअल को घर पे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दादाजी हमारे बताएंगे चौधरी साहब कि खाना बनवा दो, पैसा
आ जाएगा।